ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल मन की शांति में। आप लोगों के इस उत्तम सहयोग के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यतीत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे एवं जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि झूठ एवं असत्य ऐसा विष है जो मनुष्य के जीवन को अंदर से समाप्त कर देता है। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव होता है जिस गांव में कई अज्ञानी साधु होते हैं। वह लोगों को असत्य का ज्ञान एवं लोगों को दिशाहीन ज्ञान दिया करते थे। कई दिन बीत गए, इसी तरह चलता रहा और एक दिन इस गांव में एक सच्चे और सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने अपने ज्ञान से उस गांव के समस्त जीवों को एवं वहां रह रहे मनुष्यों को एक दिशा देने का प्रयास किया। उनके सत्य के कारण एवं उनकी तपस्या के कारण उनके कहे हुए शब्द सत्य होते थे। वे सदैव लोगों को ज्ञान एवं प्रकाश की तरफ ले जा रहे थे। कई दिन बीत गए, उनकी इसी अच्छाई के कारण जो भी वहां पर अधर्मी साधु रह रहे थे उन्हें इस बात से बहुत बुरा लग रहा था और उन सभी ने यह विचार किया कि क्यों न इस साधु को इस गांव से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और एक बार की बात है, जब प्रसिद्ध महात्मा जी गांव वालों के साथ एक ज्ञान की सभा कर रहे थे, तभी वहां पर दो ढोंगी साधु आए और उन्होंने अपने हाथों में एक जीवित चिड़िया के बच्चे को मुट्ठी में बंद कर लिया और साधु महात्मा जी के पास आकर कहने लगे कि हे महात्मा जी, आपकी सिद्धि अगर सच्ची है, आपका ज्ञान अगर सत्य है, तो आप हमें बताइए कि हमारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वह जीवित है या मृत है। महात्मा जी ने थोड़ी देर उनकी बात को सुनकर सोचा और उसके बाद उन्होंने उन दोनों साधुओं से कहा कि हे मानव, यह चिड़िया का बच्चा जो तुम्हारे हाथ में है, यह जीवित है या मरा हुआ, यह बात तुम ही जानते हो कि इसकी जिंदगी अभी तक शेष है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। साधु महात्मा की इस बात को सुनकर यह बात सिद्ध हो गई थी कि वे दोनों महात्मा जी को एक गलत साधु साबित करने प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अगर महात्मा जी कहते कि चिड़िया का बच्चा जीवित है तो वह दोनों मुट्ठी को थोड़ा सा कठिनाई से बंद करते और चिड़िया का बच्चा मर जाता, और अगर महात्मा जी कहते हैं कि चिड़िया का बच्चा मरा हुआ है तो वे दोनों उसे मुट्ठी खोल करके जा देते कि महात्मा जी आप झूठे हो, यह बच्चा तो जीवित है। महात्मा जी के इस जवाब से सभी लोगों को, जो भी वहां गांव के सभासद में बैठे थे, उन्हें एक दिशा मिली और वह सब यह चीज समझ गए थे कि महात्मा जी वाकई में एक ज्ञानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि समग्र सृष्टि में कई तरह की लोगों के जीवन में कठिनाइयां आती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य झूठ बोलता है एवं वह अपने आप को कुछ समय तक मिलने वाले सुख में अपने आप को खुश समझता है, परंतु जीवन एक सत्य के रास्ते पर चलता हुआ एक ऐसा दौर होता है जहां पर मनुष्य को हमेशा अपनी नीति एवं अपनी सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। जब भी आपके जीवन में यह चीज का एहसास हो जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच, इस चीज का अनुमान आप सदैव इस कहानी के माध्यम से ध्यान रखना। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, ये चीज आप जीवन में स्वयं जानते हैं। जिस प्रकार वह चिड़िया का बच्चा मरा हुआ था या जीवित, यह बात वे दोनों साधु जानते थे। इसी प्रकार जीवन में सत्य बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं, इस बात को हम स्वयं जानते हैं। हम अपने किए कर्मों का सारा लेखा जोखा खुद ही रखते हैं और उसका सारा दोषी परम परमेश्वर परमात्मा को बताते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जीवन में हमेशा सत्य बोलिए एवं सत्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। आशा करूंगा आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हम ऐसी कई रोचक कहानियां आपके लिए हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, जिन कहानियों से आपको एक सुंदर मार्गदर्शन मिलता है। और हमें एक प्रेरणा आप लोगों से आग्रह है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए फिर से लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए ज्ञान की बात के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा ओम नमः।